सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वामी विद्याचकाश चित्स्वराय भावाय सर्वनाम गुरुवचन में अनुपम अधिका में सर्वोच्च वंदी प्रभु सुखदेव आप निज ने मोक्ष पंथे ज्ञान गौते दिमाजनी दिमाग नहीं गिरा ओम शिवम गुरुदेव श्री का जो अभी प्रवचन चला तेर की गाथा के बाद में जो 8वां कलश आता है उसके बाद में जो टीका चली है उसके ऊपर मुझे गुरुदेव श्री का अभी प्रवचन चला। वो मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में मूल बात तो आत्मा के जानने के उपाय जो नए निश्चय प्रमाण क्या होता है उसकी चर्चा मुझे गुरुदेव श्री ने बहुत की। बाद में दूसरी भी बातें बहुत आई उसमें जो मुझे गुरुदेव श्री को समयसार प्रमाण 78 की साल में मिला था वहाँ उसने वो पुकार किया था कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है, अगर सिद्ध पद की प्राप्ति करना हो तो उसका निमित्तपना यही शास्त्र में पड़ा हुआ और वो शास्त्र भी उसको दामनगर में से दामोदर सेठ के पास मिला था। उस समय मुझे गुरुदेव श्री भी स्थानकवासी संप्रदाय में थे, उसको शास्त्र मिला फिर भी वो वहाँ स्वाध्याय कराते थे तो सब लोग उसे बोलते थे कि आपको ये समयसार पसंद आ गया तो ये संप्रदाय छोड़ना नहीं, आप संप्रदाय में ही शास्त्र वांचन करो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से मुझे गुरुदेव श्री को कहा जाता था। फिर मुझे गुरुदेव श्री की ऐसी स्थिति उत्तरोत्तर अंदर में बढ़ती गई तो उसने एक निर्णय कर लिया कि ये सनातन जैन धर्म दिगंबर धर्म वो ही सत्य धर्म है, मेरे अंदर में कुछ और बाहर में वैस कुछ, ऐसी अनिति तो संभव की नहीं है। ऐसा उसको निर्णय समयसार हाथ में आने के बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब 1982 में राजकोट में से उसके हाथ में आया, वहाँ भी दामोदर भाई थे, दामोदर चतुर्भुज लाखानी, और वहाँ दामनगर में से जो शास्त्र समयसार मिला वहाँ भी दामोदर भाई थे। दोनों अलग अलग। तो राजकोट वाले तो अपने लाखानी परिवार वाले हैं और वो दामोदर भाई अलग। किशोर भाई लाखानी। हाँ उनका तो ये जब इसको समयसार मिला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला तो वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलने के बाद में तो उसको खाना पीना सब बंद हो गया। सवेरे चले जाए, शाम को तो छाछ का मट्ठा पी के कि पानी पी के दिन उसका पूरा हो जाए और उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को जो चाहिए वो इसी में है। फिर ये लोग इसको बोलने लगे कि आप इसको छोड़ना नहीं, आप यहाँ समयसार पढ़ो। मगर जब पूज्य गुरुदेव श्री ने नक्की कर लिया कि मैं तो परिवर्तन करने वाला हूँ, फिर ये लोग तो पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसी धमकी भी देने लगे कि आप यहाँ से चले जाओगे तो आपको रोटी कौन देगा, आपको खाना कौन देगा। ऐसी भी गुरुदेव के सामने बात आने लगी। गुरुदेव ने फरमाया कि ये कांजी ने रोटी के लिए दीक्षा नहीं ली है,
पुण्य इतने कच्चे नहीं है और रोटी के लिए हम दीक्षा नहीं लेते हैं। जो सत्य मार्ग जो है, सनातन दिगंबर सत्य मार्ग है, वो हमको अंदर से बैठ गया है। इसलिए तो हम यहाँ से रजा लेने वाले ही है। ऐसा जब पूज्य गुरुदेव श्री को एक निरंतर विकल्प चलने लगा, तब फिर वो संप्रदाय वाले उसमें से गलतियां निकालने लगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वही बात जो भी पूज्य गुरुदेव श्री ने सबसे पहले की कि जो मूर्ति होती है उसके दर्शन, वंदन, प्रतिमा का पूजा, उसका भावना, उसकी भक्ति, वो तो मिथ्या दृष्टि को ही होती है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भगवान के पास जाके, प्रतिमा के पास जाके, प्रभु आपका स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप की भावना पाने के लिए प्रतिमा की उसको जरूरत है। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, जिसने अपना भगवान आत्मा का स्पर्श कर लिया, जिसको भगवान आत्मा चैतन्य देव, चैतन्य प्रतिमा अंदर में कैसी है विराजमान, उसका जिसको पता चल गया, उसको फिर भगवान का वंदन की जरूरत क्या होती है? ऐसा प्रश्न भी दामोदर सेठ ने उठाया, दामनगर वाले। मगर पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको ऐसे न्याय से सिद्ध की बात, उसी में ये नई विकसित प्रमाण वाली बात पूज्य गुरुदेव श्री ने आज उसी के लिए वो दृष्टांत दिया। जब कोई भी जीव है, उसको शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, शुद्धात्मा की प्रतीति आ जाती है, और प्रतीति पूर्वक जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान भावश्रुत ज्ञान है, और भावश्रुत ज्ञान में ही निश्चय और व्यवहार दो नहीं होते, सम्यक प्रकार के। विकल्पात्मक नई की चर्चा अलग है, जिसे नई निक्षेप प्रमाण सब झूठा है, अभूतार्थ है, वो भूतार्थ की अपेक्षा से बोलने में आता है। मगर निर्णय करने के लिए नए निक्षेप और प्रमाण से ही आत्मा का निर्णय किया जाता है। जिसको निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं का कुछ पता ही नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण का पता नहीं है, निक्षेप को ज्ञेय का भेद है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, उसकी कुछ पहचान ही जिसको नहीं है, उसको तो अनुभूति कैसे होगी? ये सब रास्ते में विकल्प आते हैं, वो विकल्प आते हैं, उस अनुसार जानना होता है, और जान के फिर वहां से लक्ष्य छोड़ के अपना लक्ष्य जब करता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान में जब वो निश्चय और व्यवहार, जब विकल्पात्मक दशा में वो आता है, तो दो नहीं उसके खड़े होते हैं, और उसमें निश्चय नहीं अपने स्वभाव को जानती है, और व्यवहार नहीं है वो भेद को जानती है, वो निक्षेप पर भी जाती है, भगवान के वंदन, प्रतिमा का पूजन, वास्तविक शुभ भाव तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि को तो पापानुबंधी पूर्ण है, क्योंकि वो तो कर्तृत्व लेके वो करता है, उसको कर्ता बुद्धि चलती रहती है कि ये सब करते 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 मेरे को आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो माने कि बंध भाव से अबंध भाव की प्रकटता होगी, आश्रव से संवर होगा, ऐसा उसकी मान्यता में चलता है। इसलिए उसका तो शुभ भाव भी पापानुबंधी पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य भी सम्यक दृष्टि को ही होता है। ये कह के यहाँ नई निक्षेप और प्रमाण से पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरी सिद्धि की कि नई किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं। प्रमाण जो है वो प्रमाण के दो अंश होते हैं, निश्चय और व्यवहार, और प्रमाण के परोक्ष और प्रत्यक्ष। नई जो होती है वो विकल्पात्मक भी होती है और निर्विकल्प भी होती है। जब निर्णय का काल होता है तो जीव को विकल्पात्मक नई प्रवृत्ति रहती है कि अभी मेरी पर्याय में जो वर्त रहा है, मेरी पर्याय में रागादि भाव वर्त रहा है, मोरा द्वेष वर्त रहा है, वो जो अज्ञान भाव है वो मेरी पर्याय में वर्त रहा है, तो वो व्यवहार से इतना जानता है
और निश्चय से ये भी जानता है कि ये वर्त रहा है वो एक समय की पर्याय में है, उससे मेरा भगवान आत्मा त्रिकाल अबंध स्वभावी मुक्त स्वभावी अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा वो सदाई मुक्त है। तो वो सदाई मुक्त है, तो जो मुक्त है उसमें राग नहीं है, इसलिए वहां दो नहीं की जरूरियात खड़ी होती है। अभी दो नहीं से उसको जानने का विकल्पात्मक काल में भी वो नई को ऐसे करे कि मेरे में नई निश्चय प्रमाण कुछ है ही नहीं, मैं तो भूतार स्वभावी आत्मा हूँ, तो निर्णय की भूमिका ही नहीं आती है जीव की, क्योंकि ये राग द्वेष तो वर्त रहा है, भूतार स्वभाव कैसे है, तो वहां नई की जरूरत पड़ती है। ये निश्चय है, निश्चय से मैं भूतार स्वभावी हूँ, मुक्त हूँ, त्रिकाल हूँ, अबंध हूँ, नित्य अपरिणामी हूँ, और व्यवहार से ऐसा जो पर्याय में भाव वर्त रहा है वो पर्याय मेरी है, पर की नहीं है, वो पर्याय मेरी है, और वो पर्याय में जो उसकी योग्यता से परिणमन हो रहा है वो व्यवहार नहीं से अभी विद्यमान है। इसके लिए ये नई से ऐसा विकल्पात्मक नहीं से निर्णय होता है, और नई पूर्वक प्रमाण हो वो समय दृष्टि को होता है, और प्रमाण पूर्वक नहीं है वो मिथ्या दृष्टि प्रमाण में से नहीं निकालता है। तो प्रमाण पूर्वक नहीं और नई पूर्वक प्रमाण, तो प्रमाण पूर्वक नहीं किसे बोलते हैं और नई पूर्वक प्रमाण किसे बोलते हैं, कि प्रमाण स्वरूप तो सबके पास अभी विद्यमान है, द्रव्य भी है और पर्याय भी है, तो प्रमाण स्वरूप तो उसके पास विद्यमान है, पर्याय में जो परिणमन चल रहा है और द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी तत्व है, वो दोनों को मिला के देखो तो वस्तु का स्वभाव प्रमाण स्वरूप है। वो प्रमाण स्वरूप कभी नहीं होता ऐसा नहीं है, या तो विकल्पात्मक प्रमाण हो या तो निर्विकल्प प्रमाण हो, प्रमाण सदाए रहता है। कभी प्रमाण अस्त हो जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो 9वें कलश में आया है उदय से नहीं थी कि नयों का विकल्प छूट जाता है, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेप कहाँ गए हमें पता ही नहीं है। वो तो अनुभूति के काल की चर्चा है कि अनुभूति के काल में ऐसे कोई नई निक्षेप प्रमाण का भेद दिखता नहीं है, एकला चैतन्य तत्व त्रिकाल ध्रुव तत्व पर ही उसकी दृष्टि चली जाती है, तो उसको वही दिखता है, तो उसी समय वहां से लक्ष्य छूट जाता है, तो वहां नई निक्षेप और प्रमाण का विकल्प नहीं रहता। वही चर्चा आज प्रवचन में बहुत माने कि स्पष्टीकरण से पूछी। वो प्रमाण का स्वरूप है द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में से नई का उपयोग करना है। उसमें प्रमाणभूत वस्तु तो है, अभी उसमें नई लगाना है। नई तो नई कैसे लगाना? दो नई से उसको देखना कि ये प्रमाण है, वो एक तरफ पर्याय है एक तरफ द्रव्य है, तो दोनों मिलकर प्रमाण ज्ञान है। तो अभी प्रमाण में पर्याय किसका विषय बनती है? तो वो व्यवहार नहीं का विषय बनती है, और जो द्रव्य है वो किसका विषय बनता है? तो वो निश्चय नहीं का विषय बनता है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप कैसा है? मेरी शक्ति कैसी है? मेरा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा कैसा है? ऐसा उसको जब विचार चले, जब निर्णय की भूमिका में वो आवे, तो वो प्रमाण में से व्यवहार को गौण करके वहां से निश्चय से अपना द्रव्य स्वभाव निकालता है कि ये व्यवहार रूप जो व्यवहार नहीं का विषय है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो निश्चय नहीं का विषय जो ध्रुव परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा है, त्रिकाल परमात्मा है, वो मेरा स्वभाव है, वही मैं हूं। ऐसा निश्चय नहीं निकाल के व्यायक की तरफ वो चला जाता है। अभी इसमें आया कि नई है ना, नई वो नई अंगन तक रहती है, वो अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि नई है ने वो भी श्रुत ज्ञान का एक भेद है। एक श्रुत ज्ञान प्रमाण में अनंत नहीं विद्यमान है, उसमें निश्चय नहीं व्यवहार नहीं जितनी भी नहीं है, एक एक ज्ञान का अंश के लिए एक एक नई होती है, तो वो उसमें से नई जो है वो नई रास्ता दिखाती है, वो बताती है कि तेरा द्रव्य यहाँ है, तेरा ये स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव ये है। वहां तक वो अपने को आंगने तक पहुंचा देती है। फिर जो आंगना में से वो ज्ञान जो है कि मैं ये द्रव्य हूं,
तो वहां नई का विकल्प टूट जाता है, और वहां जो विकल्पातीत निर्विकल्पता हुई उसको निर्विकल्प नई भी कहा जाता है, और उसको ज्ञान का अंश भी कहा जाता है, ज्ञान भी कहा जाता है। यानी कि निर्णय करने के लिए नई होती है, और वो निर्णय में से जब अनुभव की स्थिति आती है तो नयों का विकल्प छूट जाता है, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहाँ गया वो मेरी दृष्टि वहां अभी नहीं है। इस प्रकार से जो नई से अपने द्रव्य को देख लेता है, नई से द्रव्य का निर्णय करता है, फिर वो नई का विकल्प को छोड़ के मैं ये त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा उसका ज्ञान श्रद्धा वहां चला जाता है। तो उसी काल में नई के द्वारा नई पूर्वक जो त्रिकाली द्रव्य को उसने निर्णय में लिया और वहां अपने स्वभाव की स्थापना कर दी, तो उसी समय उसको एक निर्विकल्प प्रमाण प्रकट होता है। एक विकल्पात्मक प्रमाण में से नई का विषय निकाला, नई का विषय निकाल के नई का विकल्प को छोड़ के मैं ये त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा अहम और ज्ञान में व्यायक की अनुभूति की, तो उसी समय एक प्रमाण जन्म लेता है। वो निर्विकल्प प्रमाण ज्ञान में रहता है, और वो सम्यक ज्ञान निश्चय और व्यवहार को जैसा है वैसा निर्विकल्प काल में भी स्वपर प्रकाशक बने जैसा है ऐसा जानता है, उसको कहा जाता है ये प्रमाण में से नहीं निकाला और नई पूर्वक प्रमाण का जन्म हो गया। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने आज पूज्य गुरुदेव श्री ने तो बहुत विस्तार किया कि परोक्ष किसको कहते हैं, इंद्रिय और मन द्वारा प्रवर्तता है उसको परोक्ष कहते हैं, माने कि विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं किसको कहते हैं, मति स्वरूप को परोक्ष कहा, और मन पर ये अवधि को विकल्प प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा। वो सब भेद कर बहुत सा समझा के फिर एक गुरुदेव की एक ऐसी एक प्रणाली का ऐसी उद्देश्य शैली है कि जो विषय आता है उसको बराबर सिद्ध करते हैं, और फिर जो है वो अनुभव कैसे वो है वो बात तो उसपे आती है। माने कि अनुभव का विषय कभी उसकी वाणी में से छूटता नहीं, और अनुभूति कैसे होवे ये भी कभी छूटता नहीं। चाहे कोई भी गाथा का कोई भी विषय हो, उसमें वो विषय का स्पष्टीकरण करते हैं, पहले विषय का स्पष्टीकरण कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आचार्य भगवान ने जो लिखा है वो किस उद्देश्य से लिखा है, किसके लिए लिखा है, उसमें कैसे अपने को वो उद्देश्य को समझना कि अपने में कैसे लागू करना उसको, कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हम अभी प्रमाण में खड़े हैं, प्रमाण में से प्रमाण को समझ के, नई को समझ के, निक्षेप को समझ के, फिर वो सबका विकल्प छोड़ के, फिर प्रमाण में से नई का विषय को ढूंढ के, फिर नई का विकल्प को छोड़ के विषय को पकड़ के, जो विषय को पकड़ के अहम करके स्वसंवेदन ज्ञान होता है, उसमें ही वास्तविक निर्विकल्प प्रमाण का जन्म होता है। निर्विकल्प नई के द्वारा निर्विकल्प प्रमाण जन्म लेता है। ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री की देन है कि त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराते जाते हैं और पर्याय का ज्ञान कराते जाते हैं। पर्याय जो अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि और ज्ञान करके उसमें पर्याय में भी निर्मलता कैसे प्रकट हो जाए ऐसी विधि भी बताते जाते हैं। ये पूज्य गुरुदेव श्री की अनमोल शैली है, अनुपम शैली है। मैंने कि ऐसी कहीं किसी के पास अपने को देखने ही नहीं मिलेगी कभी, ऐसी अद्भुत शैली है। कोई नया भी श्रोता आया हो ना, कोई भी नया पहली बार जो सुनने आया हो, वो भी एक बार पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुन लेने, तो फिर वो सोनगढ़ आता है 2-4 दिन के लिए, फिर वो 1-1 महीना रुक जाता है। उनकी वाणी का चमत्कार, उनकी वाणी का प्रभाव ही ऐसा है कि उसको सुनते ही रहे तो सुनते 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 ऐसा भाव विभोर जीव हो जाता है कि उसमें उसको सुनते सुनते ही वो भाव ऐसा आता है ना कि अपने भाव में से एक के बाद एक ज्ञान में से न्याय निकलते रहते हैं, क्योंकि न्यायाधीश तो अंदर बैठा है और वो न्यायाधीश में से निकलते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। मगर वो चैतन्य की सत्ता ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं, तो वो सत्ता को जो देखने का प्रयास करता है तो उसको सब ये बातें बराबर बैठ जाती है। ये नैमिक से प्रमाण वाली बात तो गुरुदेव ने बहुत विस्तार से की थी। फिर पूज्य गुरुदेव श्री वैराग की बातें तो हर एक प्रवचन में करते रहते हैं।
कि जिसके पास बहुत पैसा है, 2 अरब 40 करोड़ है, 70 लाख का मकान है, तो कोई गुरुदेव के पास कोई भी व्यक्ति आवे वो कभी प्रभावित नहीं होते थे। कितने राजा आते थे, वो बोलते थे कि जो जो शहर में हम जाता है ना, उसका राजा एक बार तो हमारा सुनने को आते ही थे। और गुरुदेव उसको भी इतनी उसकी बात, पहले उसकी बात सब करते हैं, फिर वो जहां खड़ा है, अभी वो जहां खड़ा है, वहां से उसको कैसे उठाना, उसकी बात भी पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे करते हैं कि वो सामने वाला जीव है ना, वो उसका कर्तृत्व का अभिमान तो वहीं पे ही वो रख के बाहर निकले, मतलब वो निकल ही जावे उसका अभिमान। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की करोड़पति सेठ या हो कि कोई भी आ जावे, उसकी बात करने की शैली ऐसी थी कि वो एक बार उसको सुने ना, तो उसका अभिमान तो उधर न उधर खाली हो जाए, फिर वो बाहर निकल के वो चर्चा भी करे तो तत्वों की चर्चा करने लगे, वो उनकी राजापन की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री की ये बहुत अद्भुत शैली थी। फिर 8वीं गाथा का भी एक पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था कि कहने वाला और समझने वाला को भेद पाड़ के ही समझाया जा सकता है। कहने वाला भेद से प्रवर्तन, भेद से ही समझाता है, क्योंकि गणधर भगवान होने तो भी उसको ज्ञान का भेद तो करना ही पड़ता है। उसके भेद के बिना अभेद समझ में वैसे नहीं आता है। कोई बोले अभेद हूँ, अभेद हूँ, अभेद हूँ, अभेद हूँ, तो ऐसा अभेद नहीं है। उसमें क्या है, वो कैसा है, उसमें क्या भरा पड़ा है, वो किससे सबर है, उसकी निज निधि कैसी है, उसमें क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, उसका जो वैभव है, उसकी जो संपन्नता अंदर में है, उसकी बात किए बिना उसकी महिमा ही नहीं आती कभी। तो उसकी बात करने के लिए, त्रिकाली द्रव्य की बात करने के लिए भी 8वीं गाथा में एक बात आई है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, ऐसा शब्द है। दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा। तो ज्ञायक की बात करनी हो, तेरा अविनाशी कल्याण हो, किससे हो वो बात करनी हो, तो भी उसको ज्ञायक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इतना तो भेद करना ही पड़ता है। वो उपदेश देने वाला भेद करके बोलता है, समझने वाला भी भेद से समझ लेता है, मगर समझ के फिर अभेद का अनुसरण करना, भेद का अनुसरण नहीं करना। मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, प्रभुत्व है, विजय है, सर्वसिद्ध है, सर्वदर्शन है, वो महिमा बताने के लिए उसकी अनंत शक्तियां हैं, उसकी बात करके उतना भेद करके समझाया जाता है कि तेरा महिमा ऐसा है, तेरा वैभव ऐसा है, तेरा आत्मवैभव ऐसा है, तो उसमें तू डोलायमान हो जा। मगर वहां अभेद से ही उसको अनुसरण करना, भेद से अनुसरण करने जाएगा तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो कहने वाला भेद से समझाता है, समझने वाला भेद से समझ जाता है, मगर अनुसरण तो अभेद का करना, भेद का अनुसरण नहीं करना। ये बात भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज छेड़ी थी। सीखनी बातें तो बहुत सी आ गई इसमें, और भी बहुत सी बातें हैं, देखता हूँ इतना तो मुझे याद था। हाँ, वो सुभाव की बात जो आई तो पूज्य गुरुदेव श्री ने भावलिंगी संत के लिए भी जो बात की, नाटक समय साल की बात लेके, मोक्ष द्वार की बात लेके, कि भावलिंगी संत को भी जो पंच महाव्रत का विकल्प आता है, वो उसको जगपंथ मानते हैं, जगपंथ मानते हैं। जो मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, उसको जितना 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 विकल्प प्रवर्त रहा है, उसको वो चारित्र नहीं मानते हैं। वो चारित्र का मोड़ और मेल है, वो चारित्र नहीं है। पंच महाव्रत है, वो उसको चारित्र नहीं मानते। वो तो अपनी स्थिरता कैसी है, अपनी स्थिरता में कितने डूबे हुए हैं, अपनी लवलीनता कितनी है, बस वो ही उसका मोक्ष पंथ है। बाकी जितना विकल्प आता है, जितना उसको बाहर वो आते हैं, वो सब जगपंथ मानते हैं उसको, कि वो मेरा मोक्ष पंथ, मोक्ष पथ नहीं है, ये सब जगपंथ है। ये भी बात मुझे गुरुदेव से ने की, क्योंकि विकल्प मात्र किसी को भी होवे, कोई भी जीव होवे,
विकल्प मात्र संसार है, चाहे तो वो मिथ्यात्व वाला संसार हो, चाहे तो वो अस्थिरता वाला संसार हो। दोष है ना, दोष बहुत कम है। दोष कितने हैं? दोष मात्र दो है, एक अभिप्राय का दोष और एक अस्थिरता का दोष, और उसके सामने गुण अनंत है। गुण अनंत है अपने पास, बहुत बढ़िया। गुण दो नहीं है, गुण अनंत है। अनंत गुणों का स्वभाव गुणी परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा है, न्यायक भाव है, उदार स्वभाव है, नित्य अपरिणामी वस्तु है। ऐसे अनंत गुणों से सवर है चैतन्य परमात्मा। अभी खड़े होने वाले दोष तो मात्र दो है, और अभिप्राय का दोष तो क्षण में चला जाता है। अगर इसकी दृष्टि हो जाए, इसका पता चल जाए, मैं ऐसा हूं, ऐसा भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो क्षण मात्र में अभिप्राय पलट जाता है। अभिप्राय पलटने में बहुत देर नहीं लगती है। ये इतना विस्तार पूज्य गुरुदेव श्री ने जो सम्यक दर्शन के लिए किया, मिथ्या को कैसे चला जाए, सम्यक दर्शन कैसे हो जाए, वो क्यों इतना विस्तार किया? क्योंकि अनादि से उसको जीव का परिचय नहीं हुआ है। और जीव का परिचय न होना, उसी का नाम मिथ्यात्व है। तो वो परिचय कराते हैं। 45 साल तक जीव का परिचय कराया कि तू जीव को जान ले, तेरा जीव ऐसा है, तेरा स्वभाव ऐसा है, तेरा स्वरूप चैतन्यमय है, ऐसा तू जान ले, तो मिथ्यात्व का कणिया खड़ा ही नहीं होगा। उसी को बोला जाता है मिथ्यात्व चला गया, वो तो एक समय में चला जाता है। और जो चारित्र का दोष है, वो चारित्र का दोष भी क्या है कि इतना समय दर्शन होने के बाद में लंबा नहीं चलता है, बहुत कम समय में चला जाता है अस्थिरता का दोष भी। और यथा क्या चारित्र होके, केवल ज्ञान होके अव्यवहार सुख में प्रवर्तित हो जाता है जीव। इसलिए दोष को आगे नहीं करना, दोष के लिए ज्यादा मत सोचना, ज्ञान बराबर कर लेना पहले नैतिक से प्रमाण से, मगर ज्यादा उसमें उलझना नहीं कि ये कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा, अभी ये तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। उसी का नाम वो मिथ्यात्व दृढ़ करता है। वो मुझे गुरुदेव श्री ने 18वीं बार के एक प्रवचन है, 18वीं बार के समय साहब के, वो प्रवचन रत्नाकर में छपे हुए, उसमें 146 पेज पे एक बात की, 146 पेज आप देख, उसमें मुझे गुरुदेव श्री ने बोला है कि अज्ञानी जो जीव है उसकी आदत ऐसी हो गई है कि उसके पास जो संपत्ति है ना, उसके पास जो चैतन्य का ढेर खड़का हुआ है अंदर में, वो महल है चैतन्य का महल, वो महल को याद ही नहीं करता। और उसको ऐसा ही लगता है कि पर्याय में ये तो है ना, पर्याय में अज्ञान है कि नहीं, पर्याय में मिथ्यात्व है कि नहीं, पर्याय में राग द्वेष है कि नहीं। मुझे गुरुदेव सिंह ने बोला ऐसा कर 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 करके उसका मिथ्यात्व दृढ़ करता है। बहुत बढ़िया, उसका मिथ्यात्व दृढ़ करता है और अपने स्वभाव को देखता ही नहीं। प्रत्येक समय चेतन वस्तु को भूलता है और अचेतन को याद करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। यानी कि उसको स्वभाव इतना प्रदर्शित कर दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने जो श्रृंखला बहाई, उसमें गुरुदेव ने निकाल के अपने को बता दिया कि तू ऐसा है कि उसको दोट नहीं लगती, उसके पीछे नहीं पड़ता कि यही मेरा स्वरूप है तो मुझे यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, दूसरी बात में रस ही क्यों आवे, ऐसा उसको नहीं लगता। इसलिए गुरुदेव ने बोला है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा कर 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 करके वो मिथ्या को दृढ़ करता है, चैतन्य वस्तु को देखता नहीं। ऐसा करके पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बहुत सी बातें की है। पूज्य गुरुदेव श्री तो इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि अपनी तो कोई शक्ति ही नहीं है उसका स्पष्टीकरण कर सकते, अपनी कोई ताकत ही नहीं है। ये तो अपने को जितना उसकी भाषा में जो आता है उसमें से अपने को जितना भाव पकड़ में आता है उतना आप बोल सकते हैं। बाकी गुरुदेव का एक प्रवचन का भी अर्थ करना वो सचमुच में इस काल में कोई लोग की ताकत नहीं है। ऐसा उसका प्रवचन होता है, ऐसी उसकी शैली है, ऐसा उसका स्पष्टीकरण होता है और एक एक वाक्य को तोल तोल के उसका स्पष्टीकरण करते हैं, एकदम कुछ जाने नहीं देते, एकदम बराबर स्पष्टीकरण करता है। तो मेरी तो आप सब लोगों को यही विनती है
कि आप सब लोग पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन रोज सुने, कम से कम 1 घंटा तो सुने। उसको सुनने से आपको ये सब शास्त्र का मर्म है ना पता चलेगा। शास्त्र का मर्म शास्त्र में नहीं होता, शास्त्र का मर्म ज्ञानी के पास होता है, ज्ञानी का ज्ञान में होता है। तो ज्ञानी का ज्ञान में से जो ज्ञान को स्पर्श करके जो भाषा निकलती है, वो भाषा में भी गायक का वर्णन आता है, और वो वर्णन सुनने से अपनी जो भी शास्त्र की बातें हैं वो उसको एकदम अच्छी तरह से अपने को पता चल जाती है। इसलिए सवेरे अपना काम शुरू करने से पहले सबसे पहले शास्त्र सामने रखो, गुरुदेव की टेप चालू करो और 1 घंटा सुनो, और उसमें जो जो न्याय आते हैं वो लिखते जाओ, और जब फ्री हो तो फिर उसका विचार। 1 घंटे गुरुदेव की टेप सुनो ने तो 4-5 घंटे विचार चलते हैं ना, तब तो उसमें से कुछ समझ में आता है। ऐसी उसकी वाणी है, ये दिव्य ध्वनि वत उसकी वाणी है, बहुत बढ़िया, दिव्य ध्वनि वत वाणी, इस पे कोई शंका नहीं है। इसमें वो उधर साक्षात सुन के आए और उसने यहाँ वो परोसा है अपने। इसलिए सब लोग ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का एकदम निरंतरता उसकी न छोड़े, और उसको ही सचमुच में अग्रता रख के, उसकी अग्रता रख के ही सुनने का प्रयास करें। वो दूसरे वक्ता का सुने वो अलग बात है, मगर पहले पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनने का अभियान चालू कर दें। वो चालू करेंगे तो वक्ता भी क्या कहना चाहता है ना तो ही समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ऐसी ये सब पूज्य गुरुदेव श्री